नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जब आप रेलवे में एज ए ग्रुप डी एम्प्लॉय के रूप में भर्ती होकर आओगे तो आप किस माध्यम से यानी किस प्रोसेस के थ्रू है रेलवे के जो उच्च ग्रेड की पोस्ट है जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी, टीटी, सीनियर क्लर्क वगैरह यानी उन पोस्टों तक आप कैसे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, रेलवे में निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेड तक जाने के लिए मुख्यतः दो रास्ते हैं। एक आपका सर्विस ऑफ लेंथ होता है जिसमें सर्विस ऑफ लेंथ यानी आपकी जो सर्विस है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग रेलवे आपका प्रमोशन करते रहती है, जिसे ऑटो प्रमोशन भी कह सकते हैं। ये कुछ एक डिपार्टमेंट में होता है, बाकी में ऐसा नहीं होता है। और एक है आपका एग्ज़ाम के थ्रू, जिसमें रेलवे उसमें पर विभागीय भर्तियाँ आयोजित करवाती रहती है, जिसमें जीडीसी और एलडीसी दोनों शामिल है। सबसे पहले अपन जीडीसी के बारे में बात कर लेते हैं। जीडीसी से मतलब है जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, ये एक ओपन टू ऑल प्रकार की भर्ती है जिसमें चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के जो पोस्ट है उसके लिए आपसे आवेदन मांगे गए हो, सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे जो इसकी अच्छी बात है, जो इसका प्रोज कह सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि सर्विस ऑफ लेंथ है वो इसमें मैटर नहीं करता। यानी आपकी सर्विस एक माह हुई हो या एक साल, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप इसकी जो अन्य क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करते हैं। जैसे यदि इसकी एज की बात करें तो एज जनरल ओबीसी के लिए 40 ईयर का बाउंडेशन रहता है और SC ST के लिए 45 ईयर की थ्रेशोल्ड है। यानी 45 ईयर तक SC ST जो कर्मचारी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाकी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अमूमन लगभग सेम रहती है और बाकी जो भी चेंजेस होते हैं वो आपकी जो नोटिफिकेशन आ जाता है उसमें मेंशन रहते हैं। फ्रेंड्स, इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो इसका पैटर्न है पेपर वो 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और वो भी जो आपके जो पेपर में मेंशन होता है उसी के अनुसार आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस की बात करें तो जो आरआरबी की जो ओपन वैकेंसी होती है उसी के अनुसार आपका सिलेबस रहता है। यानी जो एनटीपीसी की जो भर्ती आती है, जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड में जो सिलेबस एनटीपीसी में रहता है वही सिलेबस इसी में रहता है और क्वेश्चनों का लेवल भी लगभग वही रहता है, अमूमन उसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये भर्ती आरआरसी आयोजित करवाती है और इसका जो पेपर है जो बनाने का, जारी करने का, वो काम आरआरबी संभालती है। इसमें फ्रेंड्स जो जीडीसी की सबसे अच्छी बात वो यही है, जो भी नए कर्मचारी आते हैं वो पहले से भी यानी काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, यानी उनके पास जो भी उनका जो पहले की मेहनत होती है वो बेकार नहीं जाती है। ख़ास तौर से यदि कर्मचारी के आते ही अगर जीडीसी की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, क्योंकि इसमें सर्विस ऑफ लेंथ की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यदि आपकी ज्वाइनिंग के 1 माह, 2 माह, 5 महीने बाद भी अगर ये नोटिफिकेशन जारी होता है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब अपन बात कर लेते हैं एलडीसी के बारे में। एलडीसी से मतलब है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और जैसा कि इसमें लिमिटेड सब जुड़ा है, लिमिटेड का मतलब इससे है कि ये जीडीसी की तरह ओपन टू ऑल भर्ती नहीं है। यानी इसमें आप हर जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। जैसा कि यदि कमर्शियल के लिए एलडीसी की भर्ती है वो जारी हुई है, यानी एलडीसी की जो विज्ञप्ति है वो कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो कुछ पोस्ट है, हाई पोस्ट, उनके लिए यदि जारी हुई है तो कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो निम्न ग्रेड के कर्मचारी है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि अपन ट्रैफिक यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की देखें तो जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह, गुड्स गार्ड, इनके लिए अगर एलडीसी की भर्ती होनी है तो ट्रैफिक और जो अपने ये कमर्शियल है, इन्हीं 2 डिपार्टमेंट के कर्मचारी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी एसएनटी, आपका जो इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियरिंग वगैरह है, इन डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हो इसमें फॉर्म है वो फिल नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक थोड़ा सा जो कौन कर सकते हैं वो ये रहता है कि ये सर्विस ऑफ लेंथ इसमें रिक्वायर्ड रहता है, 2 और 3 वर्ष जो भी इसके पोस्ट हैं उनके अनुसार रहता है। यानी इसमें सर्विस ऑफ लेंथ है वो बहुत आवश्यक है। आप यदि हाल ही में आपने सर्विस ज्वाइन की है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और बाकी भी जो भी इसमें चेंजेस होते हैं वो आपका जो नोटिफिकेशन रहता है उसमें मेंशन रहते हैं। लेकिन इसके जो अपन सिलेबस की एक बार बात करें तो सिलेबस में फ्रेंड्स जिस पोस्ट के लिए आपसे एग्ज़ाम है और जिस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आयोजित होनी है उसी से रिलेटेड है वो हाई ग्रेड के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए यदि एग्ज़ाम होना है तो ऑपरेटिंग के डिपार्टमेंट से के जो भी चैप्टर हैं उनसे जुड़े हुए जो उच्च कोटि के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, न कि अपनी जीडीसी या ओपन वैकेंसी की तरह जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, यानी इस प्रकार के जो टॉपिक है वो इसमें नहीं रहते। ये लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एलडीसी है
इसमें जिस पोस्ट के लिए आपसे एग्ज़ाम के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं उसी से रिलेटेड है, वो हाई क्वालिटी अच्छे जो क्वेश्चन है उसी से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको रेलवे की जो विभागीय भर्ती है जेडीसी और एलडीसी, इनका पूरा सीन आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके अलावा आपके मन में यदि कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में बता दें, मैं वहाँ भी आपको जो भी क्वेश्चन होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा।